Ladies and gentlemen, Khawateen o Hazrat, this is Pressing Matters brought to you by On the Mic, Pakistan's number one football podcast. Do subscribe, follow us on social media, and make sure to support us as we film all of this content for you regarding Pakistani football and MMA. आज हमारे साथ शेख हमदान, हेड कोच एट कराची यूनाइटेड एंड दी एकेडमी मैनेजर एट कराची यूनाइटेड, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमदान काफ़ी दफ़ा पहले भी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। Hamdan, thanks so much for coming on the show. Always a pleasure. Thank you for inviting me. Thank you for letting me speak. Thank you. आई थिंक आज जो हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो कराची यूनाइटेड से रिलेटेड है और कतर में जो एस्पायर एकेडमी है उससे रिलेटेड है। तो ज़रा कैन यू टेल दी ऑडियंस के एस्पायर एकेडमी और कराची यूनाइटेड के क्या रिलेशन है अभी आपस में, जिसके ऊपर हम बात करेंगे? यार तो एस्पायर एकेडमी ने कुछ अरसे पहले जो है वो मतलब एस्पायर एकेडमी कर एक तो वो कतर की नेशनल फुटबॉल एकेडमी है। यानी वहाँ पे जो है वो बेस्ट फुटबॉलर्स और वो अपने कंट्री के लिए जो है वो फुटबॉलर्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एक तरह से सेमी बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ पे एजुकेशन भी होती है, फिर फुटबॉल, न्यूट्रिशन एंड ऑल ऑफ दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ। बेसिकली वो प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो कतर के और दोहा के बेस्ट टैलेंट को अपने पास रिक्रूट कर लेते हैं, तो फिर उनको कंपटीशन देने के लिए वो उनको बाहर से टीम्स बुलानी पड़ती हैं। तो वो यूजुअली क्या करते थे पहले, अभी भी करते हैं, दुनिया के बेस्ट टीम्स को बुलाते हैं और अपने यंग टीम्स के अगेंस्ट खिलाते हैं, ताकि टीम्स को जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड ऑफ फुटबॉल एक्सपीरियंस करने को मिले। तो उसी उसमें जो है वो आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें इनवाइट किया था कि यार आप भी आएँ और आप खेलें, क्योंकि उन्होंने हमारा काम देखा था यूट्यूब पे और फिर हमने उनको कुछ वीडियोस भी भेजी थी। तो उसके बाद से जो है ये समझे हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम है। बीच में कोविड में नहीं गए थे, वरना फर्स्ट टाइम के बाद सो दे एक्चुअली फाउंड कि ठीक है, प्लेएबल एकेडमी है, लाइक इट्स अ गुड चैलेंज फॉर देयर प्लेयर्स। तो फिर उन्होंने 2 साल में 2 बार बुलाया। कोविड में ब्रेक आया, फिर अभी हम लोग जो है वो 2023 के मार्च में गए थे रमजान से पहले, और अभी उन्होंने फिर इनवाइट किया है दोबारा सही है, से। तो अभी इनवाइट किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के यू की जो मतलब डेलीगेशन है वो एंड ऑफ सितंबर जा रही है। एंड ऑफ सितंबर जाएगी, 6 दिन का बेसिकली। यस, 6 दिन का टूर है। सही है, तो जस्ट टू गिव पीपल कॉन्टेक्स्ट, पहली तो बात ये है कि एस्पायर एकेडमी की स्टैंडिंग क्या है, मतलब कितनी वो अच्छी, तो एक मतलब ठीक है कितनी अच्छी हैं, बट जनरली फुटबॉल के लिहाज से उनके कितनी सॉर्ट ऑफ रेपुटेशन किस तरह की है दुनिया में, उनका क्या स्टैचर है। और दूसरा इससे ही लिंक्ड कि द फैक्ट कि उस स्टेचर की या उस रेपुटेशन की अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या कतर की नेशनल जो फुटबॉल एकेडमी है वो केयू को बुला रही है या केयू से इम्प्रेस हुई है, उस व्हाट डज दैट मीन कि केयू के बारे में ऐसा क्या चीज़ है जो उनको, and what does it say about what KU are doing? यार तो जो उनकी एस्पायर एकेडमी है, तो कतर की जो टीम एशिया कप जीती थी 2021 में, या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर किस ईयर में जीती थी, उस टीम में 12 और 13 प्लेयर्स वर एस्पायर एकेडमी ग्रेजुएट्स जो उस कतर की नेशनल टीम में खेल रहे थे। सेम गोज फॉर द वर्ल्ड कप। सो दिस, अगर मतलब उनके प्लेयर्स और उनके प्रोड्यूस हुए हुए प्लेयर्स जो है वो कतर की नेशनल टीम में वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और उन सारे टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, सो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। उसके अलावा उनका मेडिकल, उनका रिकवरी सिस्टम, उनके ट्रेनिंग पिचेस आर स्टेट ऑफ द आर्ट। बायर्न म्यूनिख गो देयर एवरी जनवरी फरवरी फॉर elite training purposes. So does विंटर ब्रेक PSG, में, विंटर winter सीजन, break विंटर में, ब्रेक। absolutely. So do PSG go. तो ये उनकी स्टैंडिंग है, they've got the best coaches from the world, best systems in the world. मतलब सिस्टम का आप इस तरह से अंदाजा लगाएं कि there's one lab, उस लैब में जब आप भाग रहे होते हो तो टीवी स्क्रीन के ऊपर वो आपके पूरे बायोमैकेनिक्स रिकॉर्ड कर रहा होता है, और वो हाथ के हाथ फीडबैक दे देते हैं कि यार भागते हुए जो है ना आपका ये लिम्ब या ये शोल्डर जो है वो उस एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन में नहीं है जिस हिसाब से, आई मीन अगर उसका मैग्नीट्यूड में और किसी तरह समझा सकता हूँ तो ये है व्हाट एंड इट व्हाट डज शोज इट फॉर। से अबाउट केयू, या केयू ऐसा क्या, मतलब क्योंकि लोगों को ये समझाने की, मैं ये खुद समझने की और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टैचर है जगह का, ठीक है, वहाँ पे वो बेस्ट कोचेज हैं दुनिया से, वो इकट्ठे किए हुए हैं,
बायर्न म्यूनिख आके ट्रेनिंग करती है, पीएसजी आके ट्रेनिंग करती है। आई एम श्योर अगर उनके इन सब के साथ ताल्लुकात हैं तो वो बायर्न म्यूनिख की यूथ टीम्स को, पीएसजी की यूथ टीम्स को, बेनफिका व्हाटएवर जो भी उनके वेल लेवल एक्चुअली उनको के भी हिसाब बुलाते से हैं। साहब, मतलब वही ना उनको हाँ। बुला रहे हैं, लेकिन हमें मतलब पॉइंट ये है कि हम हमारे मुल्क में फुटबॉल का हाल सबको पता है। क्या व्हाट डज इट से अबाउट थिंग्स अबाउट केयू एंड जनरली पाकिस्तानी फुटबॉल? आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड इन अ यार वे तो कि वो व्हाट डज इट से? यार दो चीजें ना, पहली तो चीज ये कि जिस तरह से आई एम श्योर बायर्न म्यूनिख खेलता है, जिस तरह से बेनफिका खेलता है, वो डिफरेंट है जिस तरह से हम खेलते हैं। यानी यानी डिफरेंट फुटबॉल स्टाइल्स हैं। तो एक तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि दे वांट टू प्ले एज मेनी डिफरेंट स्टाइल्स एज पॉसिबल, ताकि उनके प्लेयर्स को अडेप्टेबिलिटी की आदत हो, नंबर वन। नंबर टू, यार आई डोंट वांट टू से कि मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ केयू की, जहाँ बट पॉइंट ये है कि अगर आप पाकिस्तान के नेशनल टीम्स भी प्रीवियसली देखें और अगर आप एज ग्रुप टीम्स भी देखें तो पाकिस्तान है केयू हैज प्रोड्यूस प्लेयर्स हु गॉन ऑन टू प्ले फॉर पाकिस्तान अंडर 16। Mohib has captained the under 17 team. He went to the under 23 camp. Wahid is a KU Academy ही graduate. स्टार्टेड है अंडर 23, अभी खेल Yeah, रहा था एफसी yes. एशियन कप Wahid is a क्वालिफायर। KU Academy graduate. Ali Niazi is an ex KU player. Uh, अजान अजान Azan जो अभी गया हैज is a बीन KU, सेलेक्टेड है। yeah, is a KU player. शाहजहान गया वो KU Academy graduate है। तो KU की स्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज़, आमिर डेविड, फुरकान, अ, साद, ये सारे बिलाल माटा, ये सारे आकिब, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए इन द लास्ट 6 years इधर एज ग्रुप टीम्स और इवन नेशनल टीम के लिए खेले हैं। तो ये इससे आपको थोड़े से एक स्टैंडिंग पता चल जाती है कि क्या किया है हमने पिछले कुछ सालों में। एंड एंड जनरली यू सेड के यू वहाँ पे गया, वो पहले इम्प्रेस हुए, फिर उन्होंने देखा कि के यू जी कम्पिटिटिव, इनको हमें मैचेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहली तो बात ये है कि कम्पिटिटिव मैचेस, अच्छा पहले पास्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो भी वो विजिट्स हुई हैं उससे पहले बात करने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक पाकिस्तान की, ठीक है केयू जो है उसकी हिस्ट्री है ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट व्हाट डू यू थिंक इट सेज अबाउट, आई डोंट नो, पाकिस्तानी फुटबॉल पोटेंशियल उसे बोलना है या क्या बोलना है कि डिस्पाइट जो सिचुएशन हमारे इधर है मैक्रो लेवल पे या जो भी है, कि हमारे एक क्लब ने अपनी, जो भी उन्होंने अपनी एक इंस्टीट्यूशन बनाई है ओवर द इयर्स, वो जाके कतर की इतनी बड़ी एक चीज़ को जाके एक चैलेंज दे रहा है, जो कि एज यू सेड कि वहाँ भागो तो वो आपको पूरे बायोडेटा बता देते हैं, मतलब दिस इज नॉट नथिंग बेसिकली। यार हाउ डू आई आंसर दिस। यार देखो, एक तो चीज़ ये कि तुमने इसको पॉइंट आउट किया था अपने कुछ पिछले रील के अंदर भी, जब तुमने बात की थी कि पाकिस्तान एज ग्रुप लेवल पे compete कर सकता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो गैप बढ़ता रहता है। तो यार एक चीज़ बहुत क्लियर है जो मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ कि देखें, जहाँ तक बात आती है रॉ टैलेंट की और रफ डायमंड्स बोल दें या बोल दें कि पॉसिबल पोटेंशियल कि जिस पे आप काम कर सकते हो, उसमें पाकिस्तान के पास कमी नहीं है। टिपिकली अगर आप कराची को देखो तो कराची हॉटबेड है। जिस तरह लोग लियारी का नाम लेते हैं खाली क्योंकि वो पॉपुलर है, उसी तरह से मलीर भी है, उसी तरह से और भी इलाके हैं जहाँ से बहुत प्लेयर आते हैं। उन प्लेयर्स के खेलने का रेशो, सो एक एक अप्रॉक्सिमेटली अगर तुम मगरिब के बाद लियारी जाओ और डिफरेंट स्टेडियम जाओ, अप्रॉक्सिमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 से 10 हज़ार बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं स्प्रेड आउट अक्रॉस लियारी। तो इतने लोग अगर खेल, बट उसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स है जिसमें मैं घुसना नहीं चाह रहा कि एक बॉल है और 25 हाँ हाँ प्लेयर हाँ। हैं। बट लोग बहुत खेल रहे हैं, बहुत रॉ टैलेंट है, बहुत यंग एज से खेल रहे हैं। एक फॉलोइंग है वहाँ पे, वो अपने बाप दादाओं को खेलते हुए देख चुके हैं, वहाँ से हीरोज हुए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात की है जिसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। फ्रांस का एक एरिया है बॉन्डी, और बॉन्डी, BONDY, आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, या बॉन्ड बी है। किलियन एम्बापे, Usman Dembele, a lot of these players are born in that area. A lot of the stars have been born in that area. It's a suburban area close to Paris. तो वहां से प्लेयर निकल रहे हैं बार बार, क्योंकि वहां से एक प्लेयर निकला, दे आइडलाइज हिम,
दे वांट टू बी लाइक हिम बिकॉज दे सी कि वो एक इतने छोटे इलाके से निकला है और दुनिया पे नाम रोशन कर रहा है। देयर इज अ सिमिलैरिटी लियारी के साथ भी, बट वो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो किसी अच्छी चीज के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। तो जैसे मैं आपको लियारी की मिसाल दे रहा हूँ, 5 बड़े मेजर ग्राउंड्स हैं वहाँ पे, ठीक है, 5 ग्राउंड है और अप्रॉक्सिमेटली 150 क्लब रजिस्टर्ड हैं। तो 5 क्लब और 150 5 ग्राउंड वर्स एंड 150 क्लब रजिस्टर्ड, यू कैन डू द मैथ कि कितने प्लेयर कब खेल सकते हैं और कितना टाइम उनको मिलता है। तो इस वजह से जैसे-जैसे आगे जाते रहते हैं, फैसिलिटी प्रॉब्लम, बेटर कोचिंग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, इक्विपमेंट प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम आगे नहीं जा पाते। सो मैं आपको एक ओपन मिसाल देता हूँ कि जहाँ आपने तारीफ की कि यार केयू का क्या है, अगर केयू की कल अंडर 16 या अंडर 17 टीम को बुलाएंगे तो हम जितने रिलेटिवली सक्सेसफुल होते हैं अंडर 12 के साथ, तो हम 16 के साथ नहीं हो सकेंगे, हम नहीं कम्पीट कर सकते उनके साथ, क्योंकि नहीं वही कर पाएंगे। एज यू ग्रो ओल्डर इन एज, तो वो आपको और फैक्टर्स चाहिए क्योंकि होते जो हैं जो आहिस्ता हंड्रेड आहिस्ता परसेंट जाके वो हंड्रेड ख़त्म परसेंट हो जाते हैं। जो जो शॉर्ट कमिंग्स हमारे पास हैं, पाकिस्तान के पास तो हैं ही हैं, हमारे पास भी हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ वेरी गुड कोचिंग क्वालिटी जो इस एज ग्रुप को चाहिए होती है, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स एंड कंपटीशन, यार सो मेनी फैक्टर्स, एजुकेशन, कंपटीशन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो सारी चीजें हमारे पास भी नहीं है। हम काम तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं बट एज वी ग्रो ऑन, अब टैलेंट साइज वो एक कंप्लीट बॉटलनेक बनना शुरू हो जाता है कि एक एक दो दो प्लेयर बस सिर्फ आगे आ रहे होते हैं। ओवरऑल एज अ टीम हम नहीं compete कर पाएंगे अगर हमें अंडर 16 को अभी बुला ले, लेट्स से कि यार आई डोंट नो व्हाट वील डू। अच्छा, तो अंडर अंडर 16 को बुला लें तो पता नहीं क्या होगा, बट अभी कौन से एज ग्रुप्स, अभी तो नहीं बट जनरली कौन से एज ग्रुप्स जो हैं यूजुअली दे केयू कॉल वाले जाते हैं एस्पायर में? दे कॉल आर अंडर 12 एंड अंडर 11। ओके, और पास्ट एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं पिछले 5 दफ़ा, वो कौन किस तरह के रहे हैं? और दूसरा सवाल जो इसके साथ लिंक्ड है वो ये है कि क्या जब पहली दफ़ा गए थे आप लोग, तो आप लोगों क्या रियलिस्टिकली लग रहा था? क्योंकि अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट पता हो ना कि ये उधर का हाल है और ये यहाँ का हाल है, तो मैं बोलूँगा यार अपना तो कुछ कर लेंगे तो अच्छी बात है, वरना मुश्किल ही लग रहा है कि कुछ होगा। बट लॉजिकली, बट क्या व्हाट व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट कि चैलेंज चैलेंज दे सकेंगे? एंड व्हाट एक्सपीरियंसेस के बाद फिर लाइक क्या एक्सपीरियंसेस कैसे थे? एंड व्हाट डिड यू फील लाइक यार आफ्टरवर्ड्स? जब फर्स्ट टाइम गए थे तो मैं नहीं गया था और मुझे करीम बता रहा था कि वी वर रिलेटिवली कंपेरेटिव कंपेरेटिव थे, हम कोई जीते नहीं थे, दोनों सीरीज जीते नहीं थे, हम हार गए थे। बट सेकंड टाइम और जो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो जो कौन सा साल बैच है ये? दिस इज 2019 ऑफ मार्च और अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फेब मार्च अराउंड दैट टाइम। और हमारा उस वक्त 2007 बैच को बुलाया था। सो आई वाज कोचिंग दी 2007 बैच और हम 6 महीने से मैं उनको साथ कोच कर रहा था और उस वक्त हमें इनवाइट आया था जाना। तो एक तो ये चीज़ ये थी कि हमारा बैच बिल्कुल एक सही उसमें था और हम फिर सेकंड उसके अंदर एक एलिमेंट था कि अगर ऑनेस्ट बात बताऊं तो यस आई एक्सपेक्टेड अस टू विन। नॉट कि मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे और अभी आने वाले पे भी मैं लिंक करूंगा इसको थोड़ी चीज को। आई एक्सपेक्टेड अस टू विन, हम जीत सकते हैं। बट एक और एलिमेंट भी ये था कि जब जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो आ, मुझे भी कोई एक पॉइंट प्रूव करना था, ठीक है। आई वॉज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ओ यू नो यू बिल्ड ऑल दीज स्टोरीज इन योर हेड कि यार देयर वर ऑलवेज डाउट्स जो मैं काम कर रहा था फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम माय ओन सेल्फ कि यार कैन आई बी सक्सेसफुल इन फुटबॉल। तो वो ये एक ऐसा मैटर था कि यार ओके अगर हम जीत गए, कतर नेशनल एकेडमी वर्ल्ड कप इज अबाउट टू हैपन ओवर देयर, ओ इफ वी गो आउट एंड बी सक्सेसफुल पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग, and I would completely focus it from a point of view कि यार जीतना है। yes we won all the games। सेकंड टाइम जब हम उसके बाद गए तो जो तो पहली दफ़ा यू won all the games and we won what all you the you games। thought that was expected, weren't you pleasantly surprised? यार नहीं प्लेजेंटली सरप्राइज था, क्योंकि जब हम खेल रहे थे यहाँ पे उस वक्त कराची के अंदर, हम उस वक्त थे प्लेयर्स 11 साल के, 12 साल के, और हम अंडर 16 टूर्नामेंट्स खेल रहे थे। हम राइट बिफोर गोइंग टू एस्पायर हम एक अंडर 16 की लीग केयू में हो रही थी, हम उसके फाइनल में जाके हारे थे 1-0।
पेनल्टीज पे हारे थे एक्चुअली जाके वो गेम भी। तो हम compete कर रहे थे कि उस लेवल पे कि हमें आइडिया था कि we can perform significantly well. Recruitment was very very good. वो मैंने नहीं की थी, that was all down to KK. Uh, Extreme player quality. So funny story I'll tell you. Azan was in that batch, ठीक है। अदील वॉज इन दैट बैच, वो जो अभी हमारे प्रो में खेल रहा है। अजान खेल रहा है पाकिस्तान नेशनल टीम अंडर 19, इज विद अस आल्सो। फिर उसके बाद उस बैच में से 5 प्लेयर करंटली प्रो टीम में खेल रहे हैं। सो दैट वाज अ फिनोमिनल बैच। देन नेक्स्ट टाइम 2008 में गए थे और उस वक्त वी वर नॉट वेरी गुड आई नेक्स्ट वुड टाइम से। 2008 में गए थे, व्हाट डू यू मीन? 2008 का सॉरी, नेक्स्ट टाइम 6 महीने बाद गए थे उन्होंने। 2008 बैच और 2009 बैच को बुलाया था। तो आई वाज कोचिंग द 2008 बैच और टैलेंट की थोड़ी सी कमी थी। और अगेन मैं उसको जिस तरह से, जिस लेंस से मैं देख रहा था वाज अगेन क्या, लेट्स गो एंड विन दिस, एंड यू नो हु डजंट वांट टू विन। उसके बाद कोविड आ गया था और ब्रेक हुआ था। देन वी गॉट अ कॉल अप दिस टाइम राउंड इन मार्च, ठीक है। एंड दे कॉल आर अगेन अंडर 12 एंड अंडर 11। मैं 2011 के साथ था और जो जो प्लेयर्स हमारे पास थे उस बैच के अंदर, मैं था अगेन, आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि यार हम जाके आराम से जीत जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम मुझे था यार 2011 बैच तो कम्प्लीटली जीत जाएगा। और 2012 बैच एक्चुअली हम रिक्रूट ही कर रहे थे जब उन्होंने हमें इनवाइट कर दिया था। उस वक्त तो हमारा स्क्वाड कंप्लीट नहीं था, तो मुझे था कि यार ओके 2012 बैच के अंदर हम जीत नहीं सकते, वील बी कंपेरेटिव। बट 2011 तो उंगलियों पे नचाएंगे, which was not the case at all, at all. उन्होंने 3-4 साल के अंदर the way they recruited, the kind of players they started to recruit was completely different. So उसको मैं perspective दूं तो in the last 4-5 years फुटबॉल जिस तरह से मूव किए, एक सिवियर, एक मेजर एम्फेसिस गया है एथलेटिसिज्म के ऊपर, ठीक है। और उसकी लॉजिक ये है कि देखो अगर आप एथलेटिक नहीं हो, सही है, या आप उतने फास्ट नहीं हो, आप स्पीड तो फिर भी बढ़ा सकते हो प्लेयर की, बट बहुत कम अमाउंट्स आप बढ़ा सकते हो, बहुत कम परसेंटेज आप बढ़ा सकते हो। टेक्निक इज समथिंग दैट यू कैन इम्प्रूव इवन एट द एज ऑफ 28 एंड 29। आई स्टिल इम्प्रूव माई टेक्निक। मुझे क्योंकि खेलना सही से नहीं आता है तो मैं अभी भी टेक्निक अपनी इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो दिस वॉज वॉट देयर लॉजिक वॉज। और हम प्योरली रिक्रूट कर रहे थे फ्रॉम अ बाद में टेक्निकल फिटनेस नहीं बेस। आप बेहतर कर सकते? फिटनेस कौन सी फिटनेस? मस्कुलर फिटनेस? आई डोंट नो, व्हाटएवर यू मीन, स्पीड वगैरह, स्पीड बाद में नहीं बढ़ा यार सकते? स्पीड, एजिलिटी, इफ समवन इज नॉट एजाइल, इफ समवन इज नॉट फास्ट, मैं कैसे बढ़ाऊंगा यार आज तक। मतलब ये वही वाली मिसाल है कि किस प्लेयर की मिसाल दूं मैं, मतलब अगर नहीं, कोई मैं तो स्लो वह है। जनरली वैसे पूछ रहा हूँ कि नो, किस एज तक आप इट्स बढ़ा वेरी सकते हो। हार्ड। यार नहीं, देखो हाउ मच ऑफ इट इज इम्प्रूवमेंट। प्री डिटर्मिन्ड? फॉर एग्जांपल मैं तेज नहीं था हमेशा, बट मुझे एज फ्रॉम अ कोचिंग परस्पेक्टिव अगर मैं तुम्हारे से पूछूं, मुझे टेन मेरी क्या परसेंट बढ़ाई जा 15, सकती थी? 10-15%। किस एज 10। तक? यार एज तक क्या, मैं अभी भी बढ़ा सकता हूँ स्पीड, बट सम हाँ, तो सम पॉइंट पीपल ये आर। है कि तो फिर यार व्हाई द ओके, मैं एक फोक। मिसाल ओके, देता यू हूँ ना। मीन के रिक्रूटमेंट में ही रहीम स्टर्लिंग, वो रहीम स्टर्लिंग, स्पीड रहीम वाले प्लेयर स्टर्लिंग, ले रहे थे? हाँ रहीम स्टर्लिंग इन अ रेस वर्सेस लेट्स से हु इज अ स्लो प्लेयर टिपिकली, रॉड्री यार, रॉड्री को ले निमेनिया ले भाई। मैटिच, निमेनिया मैटिच, हाँ चलो, सही वो है, तो और भी स्लो है बेचारा। ठीक है। तो रहीम स्टर्लिंग इज ब्लेस्ड विथ नेचुरल पेस, यस, उसके ऊपर हम्म। मजीद काम किया है। तो वही वाला सवाल है, अगर सब बोलते हैं यार माटिच को भी हम उतना ही तेज भगवाएंगे जितना रहीम स्टर्लिंग भाग रहा है, तो उनके पास नहीं तो नहीं, मैं रिसोर्सेज भी यही हैं। पूछ नो रहा ना, था कि मैं भी यही जवाब, लॉजिक मैं भी वाज, उसी को लॉजिक देना चाह रहा था कि यार लॉजिक बेसिकली ये थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि भाई रहीम स्टर्लिंग टाइप तेज प्लेयर पकड़ो, उनकी टेक्निक आप चेंज ज्यादा इजीली कर सकते हो, एज अपोज टू मैटिच टाइप प्लेयर लो जिनकी टेक्निक शायद बेहतर हो लेकिन उनको हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते। एब्सोल्युटली। सो अगर आप अभी भी देखो, सो जैसे अगर आप स्ट्राइकर्स को टिपिकली देखो, बैक इन द डे स्ट्राइकर्स होते थे, शुरू आया था एक टाइप ऑफ स्ट्राइकर जो चैनल्स भागा करता था, सही है। हम्म। फिर एक टाइप ऑफ स्ट्राइकर आया जब 4-4-2 खेला, हाँ एक एक चैनल भागेगा, एक टारगेट मैन होगा। वो टारगेट मैन स्लो बॉबी एज हेल। जमोरा, लूका बॉबी टोनी। जमोरा, ओलिवियर जिरू, वो उसी कैटेगरी के हैं। ओके, नाउ फिर उसके बाद आना शुरू हो गए फॉल्स नाइन टाइप ऑफ स्ट्राइकर्स। Now you've got a breed like Haaland, like Hoyland, like Benjamin Sheshko.
these guys एम्बापे are इवन मतलब ये these guys are ferociously quick, फ्रीक्स, एथलेटिक फ्रीक्स। athletic freaks, muscular like anything. Muscular तो आप बढ़ा सकते हो, वो तो आप पंप अप कोलो करते रहो, मुआनी, खिलाते मतलब रहो. जो भी अब आप रैंडल नए को वो देख रहे हो, नए ब्रीड ऑफ ओसिमेन, स्ट्राइकर्स, विक्टर ओसिमेन, ओसिमन, वाओ, फोर्स ऑफ नेचर्स, ये वही. डार्विन नूनेस फॉर एग्जाम्पल, मतलब आई अब मीन अब ये देख लो वाओ. जो भी आप यंग ऊपर से प्लेयर्स सो आ रहे डार हैं। सो अगर आप देखो डार्विन इज अ गुड एग्जांपल बाय द वे, क्योंकि उसकी डार्विन, वो आप टेक्निकली आप उसको, लेकिन वो की मतलब वो यार ऐसी चीज उसके अगर पास है आप जो आप सिखा नहीं, मतलब वो चीज आप नहीं डाल सकते, मतलब आप पावर हाउस। हालैंड, और इवन इफ यू गो टू हॉयलैंड, चलो हालैंड तो एक बोल सकते हो कि यार एक रेयर केस है, दिस रासमस हॉयलैंड व्हाट यूनाइटेड हैव जस्ट साइंड. इफ यू लुक एट हिज स्ट्रेट लाइन स्पीड, और उस गेम में भी, जो दोनों आर्सेनल के गेम में भी, देयर वाज अ मोमेंट कि यूनाइटेड काउंटर पे था, लाइक यार ये बहुत तेज है, ही कैन होल्ड अप द बॉल, ही कैन रन द अच्छा, चैनल. एग्रीड। मतलब मजे की बात बताऊं, एथलेटिक्सिज्म. अब नॉर्मल प्लेयर जो आपको फास्ट भी नहीं लगते ना, हु आर नॉट नोन फॉर देयर हाँ, स्पीड, वो भी इतने तेज हैं। अब मैंने पिछले अभी कुछ पिछले दिनों पहले पढ़ा, जाहिर है मैं लिवरपूल फैन हूं तो मेरे सामने उसकी चीज आ रही थी। द सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर रिकॉर्डेड इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री सो फार इन स्ट्रेट लाइट स्पीड, सोचो कौन है? ट्रेंट. डोमिनिक सोबोज़लाई, 36.7 किलोमीटर पर आवर। तो फिर, और ये और अनबिलीवेबल है, इवन क्योंकि बाय द वो वे, यू डोंट, इवन आप इवन डोमिनिक सोबोज़लाई सोचते ही इवन नहीं हो कि वो सबोजलाई, तेज है। और अगर आप मिडफील्डर्स पे आना चाह रहे हो, ठीक है, दो किस्म के पहले मिडफील्डर थे ना. एक था स्कोल्स टाइप का, यार नहीं भाग सकता इतना ज्यादा तेज, लेकिन टेक्निकल टेक्निकली प्लेयर अच्छा है, है। टेक्निक है. नाउ यूर इन द एज ऑफ डोमिनिक सोबोजलाई टाइप ऑफ जूड प्लेयर्स. बेलिंगम के, जूड बेलिंगम. जिस तरह रेनी मैरिज ने नहीं बोला था, जिडान इन स्मॉल स्पेसेस, जेरार्ड इन बिग स्पेसेस, ये उसने और उसके बारे में इन द ये सेंस के अब दीज दोनों चीजें हैं। ये दोनों चीजें हैं. तो वो उन्होंने क्या किया, दे रिकग्नाइज के ये एक ऐसी चीज है जो एथलेटिसिज्म पे हमें फोकस करना है. तो यार इस तरह का केस था कि मैं जब मैच देख रहा था, यस टेक्निकली वी वर सुपीरियर देन देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फिजिकल कोई मैच ही नहीं था, कोई मैच ही नहीं था. और ये लाइक एज क्या देयर थी? 12 साल, 11 years 11 old. 12। आई स्वेयर इस्माइल, जो मैच नहीं था, लाइक मैं वहां बैठा हुआ, आई वाज स्कैर्ड टू सी कि यार इतना इतना मेजर डिफरेंस आ चुका है. हाँ टेक्निकली मैं रिसीव कर तो रहा हूँ बॉल, जबरदस्त टच लिया, बट मैं अब बॉल को आगे बढ़ा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, पीछे से समवन कम्स इन, बैम, गॉन, नहीं, बॉल चली गई. कैन यू एक्सप्लेन दिस? मतलब ठीक है, दे वर फास्टर, वर दे बिगर? बिगर, बिगर एज वेल. सो एट देखो इवन वो एट लोग 11 बड़े थे, 11 बड़े थे ईयर ओल्ड यार. पे बड़े थे। अच्छा, यार क्योंकि देखो फिर बायो दूसरा के बैंडिंग एक मतलब जाहिर है कॉन्सेप्ट फिर है. वो तगड़े भी ज्यादा थे। बायो बैंडिंग एक कॉन्सेप्ट है कि, और रिक्रूटमेंट उस तरह से होती भी है कि जब रिक्रूट कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि यार माँ बाप की क्या हाइट है, और उनसे एस्टिमेशंस लगाते हैं कि यार आज से 18 साल बाद ये बच्चा ये हम्म। लड़का कितना लंबा हो जाएगा. हमें अच्छा, तो तो ये खैर सब. उन्होंने ये, तुमने ये देखा, तो तुमने अब देखा कि इन्होंने अपनी तुमने कहा ये तो मामला बिगड़ गया है। यार सो इस बार जब मैं गया था, इस बार मैं एक्चुअली एकेडमी हेड था, और उनसे पिछले दो जितनी बार भी मैं गया था, दोनों बार उसका केके एकेडमी हेड था, और मैं अपने दिमाग में कुछ जोसे मरीनियो था, बस सिंपल एज दैट, हैव टू विन whatever it feels like. It was tactical. I was talking about how we need to do corner routines, how we need to have pressing strategies, और किस तरह से बिल्डअप करेंगे. और इट वाज ऑल कि यार मैं अपने दिमाग में कोई चैंपियंस लीग के या कोई वर्ल्ड कप के कुछ 5-6 मैच खेलने जा रहा था, विच इज नॉट द राइट थिंग एग्जैक्टली. इस बार जब मैं लेंस से गया था, तो आई वाज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि यार मेरा एक ओवरऑल व्यू पॉइंट है. और जब मैंने फर्स्ट गेम वहां पे खेला हमने, और मैंने जब वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा, मैंने कहा नहीं देखो कुछ प्रॉब्लम है. और देखो बाय द वे ऐसा नहीं था कि वो टेक्निकली अच्छे नहीं थे. सो कोई ये मिसकंसेप्शन ना हो कि यार वो सिर्फ जो है ना बड़े बड़े तगड़े तगड़े लड़के खिला रहे थे, ये बिल्कुल भी केस नहीं था. हम बेहतर थे बस उनसे टेक्निकली, क्योंकि वो चीज के बेसिस पे हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे, वो चीज को फोकस रख के हम देख रहे थे. तो मुझे उससे पहले तक भी प्योर एथलेटिसिज्म के बारे में मुझे भी नहीं पता था. बट द मोमेंट आई सॉ कि वो किस तरह से था, वो क्या चीज है, वो क्या डिटर्मिनिंग फैक्टर है. सो अगर मैं बात करूं आज से पहले तक, तो जो 2007 का बैच हमारा गया था, दो चीजें उसके ऊपर. उस वक्त, उस टाइम के ऊपर, मैं पूरा स्क्वाड बोलता कि हमारा एस्पायर से बेहतर है कंप्लीटली. दो एंगल्स हैं. दूसरा एंगल ये है कि वो 2007 वाले प्लेयर्स अब कहाँ हैं,
मैं उनसे बाय द वे मिला था वहाँ पे लास्ट ओवर पे। दे वर टॉलर देन मी एंड बाय द वे आई एम 6'1", ठीक है? और उन्होंने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गेम खेली, हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्मिज्म पे सोच रहे थे। नंबर एक ये बात है, ठीक है? नंबर दो बात ये है कि इस बार जब हम गए थे, आई थिंक सिर्फ मैं एक प्लेयर को उनके टीम में डालता, मैं अगर बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ, सिर्फ एक प्लेयर। अच्छा, तो ये जो पिछले 4-5 साल में ऐसा क्या हुआ? उन्होंने क्या डिफरेंट किया है कि उनका ये हाल हो, मतलब वो इस अब उस पे आ गए हैं सिचुएशन में, और इसमें व्हाट आर योर लर्निंग्स जनरली? यार तो देखो, उन्होंने आई एम श्योर डेटा देखा होगा, उन्होंने फॉर श्योर देखा होगा किस तरह से फुटबॉल के अंदर ट्रेंड आ रहा है। उनके एस्पायर पे हर साल वर्ल्ड फुटबॉल समिट होता है। आर्सेन वेंगर, मार्सेलो बियल्सा, ऑल दीज टॉप कोचेस गो देयर एंड प्रेजेंट के यार नई स्ट्रेटजीज क्या है। देयर स्पोर्ट्स साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट्स। वो वहाँ पे आके बेस्ट प्रोफेसर्स आके कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वो करते हैं। तो यकीनन उन्होंने उस चीज़ को देखा होगा, यकीनन उन्होंने उन सारे डेटा पॉइंट्स को देखा होगा कि क्या स्पीड, टॉप लाइन स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी, और उन्होंने कहा होगा कि नहीं यार देखो, हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा अपना अप्रोच को। उन्होंने आई एम श्योर ये देखा होगा। दूसरा सवाल क्या था मैं कह कि रहा हूँ कि इसमें वो तुम्हारी लर्निंग्स क्या हैं, और उसमें उन लर्निंग्स के बाद तुम्हारी थिंकिंग, मेथोडोलॉजी, वर्किंग में क्या चेंजेस आए हैं? हाँ ओके यार, तो या देखो एक केयू की, मेजर नॉट चीज जस्ट योर्स बट के केयू की या जनरली। आई मीन मेरी नहीं है, मैं केयू के रिस्पेक्टिवली बात कर रहा हूँ। तो यार एक तो चीज ये थी कि जब हम हमेशा सिर्फ जब भी प्लेयर को लेते थे, हम देखते थे यार उसकी टेक्निक क्या है, सही है। इस बार जो एथलेटिसिज्म वाला एंगल देखा था, और वो ये था कि यार हम स्नेल स्पेस पे थे, हमारे कुछ प्लेयर्स इतना स्लो थे कि 10-10 मीटर के यार्ड पे भी वो जो है ना वो कवर कर पा रहे थे। यानी 10 मीटर का अगर डिफरेंस है तो उनके प्लेयर्स कवर कर पा रहे थे। तो सही है। यानी इतना मेजर डिफरेंस था। और यार लर्निंग की जहाँ तक एक बहुत बहुत मेजर लर्निंग वो ये थी कि अकेडमी फुटबॉल जीतने के ऊपर नहीं है। इट इज क्योंकि वो नॉट अबाउट प्रोबेबली विनिंग। इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग कि तुम तो वो जीत के आ जाते थे और खुश हो जाते थे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए मैच खेलना और डेवलपमेंट इटसेल्फ ज़रूरी था। वो फिर उनको था कि हमारे लिए इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हमने जब जीतने के लिए बिल्कुल नहीं खेल रहे। बिल्कुल, और हमारे लिए क्या है यार, हम अपने दिमाग के अंदर स्टोरीज बिल्ड करते हैं ना। ओ हमें गरीब, एक हम गरीब इलाकों से आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो, कतर की इकोनॉमी देखो, पाकिस्तान की फुटबॉल देखो, कतर की फुटबॉल देखो, हम तो वर्ल्ड कप के करीब करीब भी नहीं है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। स्टोरीज स्टोरीज, ओ यार नहीं जीतेंगे तो पाकिस्तान में नाम रोशन करेंगे। हो रहा है नाम रोशन भाई, मैं तो गलत, मैं, और मैं सरासर ये भी नहीं कह रहा कि हम अपने प्लेयर्स को बोलते हैं वहां जाके हारो जाके, ये पॉइंट नहीं है। बट फ्रॉम अस द वंस हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वंस लाइक माई सेल्फ हु हैव द पावर। सो मजे की बात यह है कि जब हम इस बार जा रहे थे ना, तो फर्स्ट जब उन्होंने इनविटेशन दी थी, उन्होंने कहा था आप अपने 2008 बैच को लेके आओ, विच वुड हैव बीन अंडर 16। ओके, हमने एक वीक गुजारा, हमने कहा ओ यार ये तो टीम सेट है, प्रॉब्लम ही नहीं है, हो जाएगा, काम निकल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। जब मैं एक्चुअली जाके मैंने अंडर उनके ट्रेनिंग सेशन देखा 2008 का, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि आज ऐसा होना था कि इसके बाद हमें कभी भी इनवाइट नहीं आता। एंड एंड पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ, बट आई नो देयर स्लाइट जोक ऑन इट, बट द पॉइंट इज कि वी कुड नॉट हैव कम्पीटेड विद देम एट ऑल, नहीं कम्पीट कर पाते। तो फिर मैंने अब रियलाइज किया और मैंने कहा नहीं देखो, ये ट्रिप पे हमें एक स्टेप बैक पीछे लेना है, और हमें नहीं सोचना जीतने के बारे में। हम अगर यहाँ की लर्निंग्स को लेके कराची जाएं और हम कराची जाके इम्प्लीमेंट नहीं करें, हम जीत गए, 3 दिन जीत गए, 6 साल बाद अगर वो प्लेयर, ये 12 प्लेयर या 14 प्लेयर जो गए, इन 14 प्लेयर ने अगर प्रो टीम में 6 प्लेयर और 8 प्लेयर भी नहीं आए, तो हमने क्या डेवलपमेंट की है? एंड में एकेडमी का फ़ायदा क्या है? उन फायदा क्या हुआ? हम प्लेयर्स हम का क्या फ़ायदा हो रहा है? हम अकेडमी कर रहे हैं कि प्लेयर्स प्रोड्यूस हों आगे। हम अकेडमी इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम एस्पायर जाके 3 दिन का एक टूर्नामेंट जीत के आ जाएंगे, 5 दिन हम अच्छी सी फुटबॉल खेल लेंगे। ये एक मेजर एलिमेंट था। सो नेचुरली जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम वापस आए थे मार्च में, तो हमने एक एक क्लियर आउट किया था, और हम उस चीज़ के बारे में अवेयर थे कि यार देखो, हमें ऐसा नहीं करना कि ज़मीन से पूरा उखाड़ के फेंक देना है। बट हमें था कि यार हमें अपनी रिक्रूटमेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल अलग करनी है।
उसके अंदर एक मेजर एलिमेंट था कि हम एथलेटिसिज्म पे फोकस करें, क्योंकि टेक्निक अगर मैं कुछ प्रो टीम के प्लेयर्स हैं, सो मुनीर एक एग्जांपल है। जब वो आया था हमारे फर्स्ट टीम में, वो हर टच खराब हो रहा है उसका। राइट नाउ यू कुड पिंग अ पास टू हिम, ही विल रिसीव द बॉल, क्योंकि टेक्निक तो ऐसी चीज है कि क्या है, प्रैक्टिस है ना, इट्स रेपिटेशन। मैं दीवार पे आज 100 पास करोगे, सारे व्यूअर्स प्रैक्टिस ट्राई कर लें, रोज 100 पास करें 3 हफ्ते में, और 3 हफ्ते बाद आप देखें आपका टेक्निक कंप्लीटली चेंज हो चुकी होगी। तो हमें ये प्रोवाइडेड कि रियलाइज है, आपको किसी ने सही हाँ मतलब टेक्निक तरीके बताई से है, यार, हाँ हाँ हाँ। एक बार तरीके से सही से बता दो, उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा। और हम यहाँ पे बैठे हुए सोच रहे थे कि यार देखो टेक्निक सही है तो काम सही है। और सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 3-4 years जिस तरह से प्लेयर्स, फिजिकल प्लेयर्स आए, हमने उनके ऊपर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम कहते थे यार टेक्निक हमारा जो है ना वो प्राइमरी फोकस है, टेक्निक प्राइमरी फोकस है। जबकि हम गलत तरह से सोच रहे थे, क्योंकि टेक्निक तो इजी चीज है जो डेवलप करना है, अगर प्लेयर कोचेबल है, रेगुलर है, और हाफ ही गॉट हाफ अ ब्रेन, इट्स इजी टू टीच हिम, इट्स इजी टू कोच देम, इट्स बट ही नीड्स इजी टू टू। हैव द एथलेटिसिज्म, फिजिकलिटी। यार एथलेटिसिज्म नहीं, फिजिकलिटी तो चलो ऐसी चीज है, अगर फिजिकलिटी को मैं इन टर्म्स ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करूं, वो मैं किसी भी स्टेज के ऊपर नहीं नहीं, उसको, मैं फिजिकलिटी का मतलब था हाँ, एथलेटिसिज्म के एंगल एथलेटिसिज्म, से। जंपिंग जंपिंग, डायरेक्शन चेंजेस, एक्सप्लोसिव से एक्सप्लोसिवनेस। एक्सप्लोसिविटी। हमने कहा यार नहीं, देखो ये चीज अगर नहीं है हमारे पास तो हम फंस जाएंगे। और इस वजह से आगे आके जिस तरह से गेम इवॉल्व हो रहा है, हमारे कम प्लेयर्स गए पाकिस्तान सेटअप्स में, जो लास्ट कुछ 5-6 साल पहले ज्यादा प्लेयर्स गए थे, क्योंकि गेम चेंज भी हुआ है, ठीक है, कोचेस का डिमांड भी चेंज हुआ है। मेरी शहजाद अनवर से कितनी बार इस बारे में बात हुई है, और वो कहते हैं कि यार ये एक मेजर फैक्टर है एथलेटिसिज्म, और जो कि एथलेटिसिज्म और फिजिकलिटी जो कराची के प्लेयर्स के पास नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है, वो किसी और दिन हम बात करेंगे, बट ये रियलिटी था। तो वो अच्छा, कतर व्हाट का ट्रिप वाज अफेक्ट। एन, हाँ सॉरी, गो ऑन। दैट वाज एन आई ओपनर, आई ओपनर। ठीक है। आई एम सो अब ये हैप्पी वी चेंजेस वेंट हो देयर। गए, ये चेंजेस हो गए। मतलब एथलेटिसिज्म और इस सब पे फोकस किया, टेक्निक जो है वो मेजर फैक्टर नहीं है। क्या इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हुए हैं, एंड इफ नॉट, ये मेजर चेंज जो हुआ है इसके इफेक्ट्स क्या हैं, वो क्या इफेक्ट्स हुए हैं यार इन द देखो, लास्ट अब फ्यू अगर मंथ्स? आप अब पहले आप बोल रहे हो कि टेक्निक बेस्ड टीम रखनी है, सही है। आ, फिर आप स्पीड तो देख ही नहीं रहे हो ना, याद नहीं है आज से कुछ कितने साल पहले जब पेप की बारसा आई थी, और जब वो पोजीशन रख पा रहे थे और वो साइज में छोटे थे, तो लोग बोलते थे यार तुम्हें टेक्निक और दिमाग ही तो चाहिए, और उसके अलावा सारा कहानी क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, बुस्केट, जेवी, इनिएस्टा, कितनी अम, कुछ स्पीड स्पीड, वो क्या एथलेटिसिज्म था। हाँ, तो वो फिर एक एक नोशन आ गया था, और हम भी फिर सोचते थे यार सिर्फ ओके टेक्निक। तो जब आप टेक्निक पे फोकस करते हो तो आपकी टीम नेचुरली पोजेशन बेस्ड टीम होती है, आपकी टीम पोजेशन ज्यादा टाइम तक रख सकती है, ठीक है। अब अगर आप और बोल रहे हो नेचुरली कि वो यार बाकी चीजें नहीं कर सकती उस कम तरह, कर वो पाते हैं ना, ज्यादा कम कर देर। पाते हैं, वो हाँ, कम कर पाते हैं, तो वो फिर वो वाली चीज नहीं भी है उनमें। ऑटोमेटिकली वो उसी में बेहतर होते हैं पोजीशन में। एब्सोल्युटली। फिर जब आप बोल रहे हो यार एक फोकस है एथलेटिसिज्म के ऊपर, एक फोकस है स्लाइट एक्सप्लोसिविटी के ऊपर, एक फोकस है कि वो प्लेयर्स के ऊपर जो ड्राइव कर सकते हैं बॉल। एक और चीज जो हमने मेजरली वहां जाके देखी थी, वो ये था कि हम और हमारे जितने प्लेयर्स केयू ने प्रोड्यूस किए हैं पिछले कुछ दौर में, वो सारे वो प्लेयर हैं जो पास ले सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ना हमने सेंटर बैक प्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो फिजिकलिटी वाला एलिमेंट उसमें आ गया। ना हमने कोई फॉरवर्ड विंगर अटैकिंग मिडफील्डर प्रोड्यूस किया है कि जो बॉल के साथ ड्राइव कर सकता है, 1v1s में अच्छा है, कोई मैजिक अपने आप प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि सारी प्रैक्टिसेस भी जो हम कर रहे थे ट्रेनिंग के अंदर, वो सारी प्रैक्टिसेस उन्हीं चीजों के ऊपर बेस किया, पास करो रिसीव करो, और वो हम गलत तरह से कर रहे थे उसको, क्योंकि वी वर यंग। अब क्या चेंज प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैंने यही पूछा था कि मेथडोलॉजी और वर्किंग में भी क्या चेंज आया, तो उसके अंदर ऑब्वियसली प्रैक्टिसेस यार का भी क्या चेंज है। एक तो प्रैक्टिसेस हैव बिकम अ लॉट इंटेंस, अ लॉट more encompassing direction changes, uh, running, यानी विद इन फुटबॉल ड्रिल्स में ये नहीं कह रहा अब हम दौड़े लगाते हैं ग्राउंड के 4-4 चक्कर काटते हैं, बट हमारे ट्रेनिंग डिज़ाइन जिस तरह से होता है उसमें हमेशा हम गोल्स रखने की कोशिश करते हैं कि यार ठीक है, आ, हमें हम वो प्लेयर प्रोड्यूस करें जो गोल भी मार सकता है। पहले हमारे प्रैक्टिस में होता था, एक मिसाल के तौर पे पोजीशन प्रैक्टिस है, 6 पास करके आपने जो है वो 1 पॉइंट हासिल कर लिया।
बट ठीक है, उसके बाद क्या है, सिर्फ सबने पास देना है, तो गोल तो नहीं हो सकता। पास देके गोल कैसे होगा? कब ड्राइव करना है, वो वाला एलिमेंट आ नहीं रहा था। तो अब हमने क्या कोशिश की है कि रिक्रूटमेंट, एथलेटिसिज्म और कोशिश उसके ऊपर, फिर प्रैक्टिसेस चेंज इस तरह किए हैं कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं कि जहाँ पे हमें बॉल के साथ ड्राइव करना है, गोल मारना है, दोनों गोल्स में गोल मार सकते हैं आफ्टर मेकिंग 5 पासेस, लेट्स से एज अ रूल। तो अगर मैंने 5 पास करके मैं यहाँ पे हूँ, लेफ्ट साइड पे हूँ, और वहां पे क्लस्टर हो गया, क्या मैं ड्राइव करके जल्दी से उस साइड पे पहुंच सकता हूँ? फिर उससे एलिमेंट क्या आता है, क्या हम फिजिकली लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर रन्स कर सकते हैं? सही है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर स्पीड। अगर आप अपने टॉप स्पीड पे ओवर मीटर ऑफ 20-30 मीटर आप भाग रहे हो, तो दैट इंप्रूव्स योर स्पीड। उस तरह के प्रैक्टिसेस। फिर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इसका ये है कि क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें काउंटर प्रेस करना है। नाउ द टीम इज वेरी एप्ट एट प्रेसिंग, ठीक है, वेरी गुड एट प्रेसिंग। तो नेचुरली आप फिर थोड़ा सा डायरेक्ट होना शुरू हो जाते हो। सो आई वॉज कोचिंग वन ऑफ द टीम्स राइट नाउ, सही है। आई आई वॉज वॉचिंग दैट गेम, और मैं उनको देख के कह रहा था कि यार हमारे पास कंट्रोल बहुत कम है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पोजेशन रखना है फॉर द सेक ऑफ इट, बट ये था, फॉरवर्ड खेला, लूज हुई, प्रेस किया, चांस क्रिएट किया। और फिर मैंने सोचा कि यार रेड बुल फुटबॉल। आई डोंट नो वट एवर यू वांट कॉल इट। और फिर उसके बाद मैंने सोचा यार नहीं नहीं, हमें कंट्रोल लाना है। सो हमने हाफ टाइम पे बात की, क्या देखो हम ऐसे 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 कंट्रोल ला सकते हैं, और ज़रूरी है कंट्रोल। नेक्स्ट हाफ जब मैं मैच देख रहा था, मैंने कहा they've lost the essence of what they were actually, and I said no, this cannot happen। जब आपकी ही रिक्रूटमेंट इस तरह की है और आप ही बोल रहे हो इस टाइप का प्लेयर प्रोड्यूस करना है, यस पोजेशन भी रख सकते हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी। इवेंचुअली हमें एक एक बैलेंस फाइंड करना होगा कि जहाँ पे हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकते हो। फिर एक एक मेजर एलिमेंट जो हम अच्छा, सोच इसके रहे अंदर थे। सॉरी मैं बस एक बोलना चाहता हूँ कि कतर कतर वाले इस तरह रिक्रूट कर रहे थे, पता नहीं 4-5 साल से। क्या उनकी टीमें भी डायरेक्ट खेलती हैं, रिलेटिवली chaotic हैं, या डायरेक्ट, उनकी भी रिलेटिवली, प्लेयर स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हुआ है? यस रिलेटिवली, वो एक तो क्या प्रॉब्लम थी ना, उनके पास पहले उस एज में टेक्निक इतनी अच्छी थी नहीं उस एज में, सही है, और एथलेटिसिज्म इतना ज्यादा था नहीं। तो ना वो इतनी ज्यादा देर तक बॉल रख सकते थे, ना वो फिजिकली इम्पैक्ट कर सकते थे। तो अ, मेरे पास गेम्स मौजूद हैं, कोई अगर बोले यार आप क्यों जबरदस्ती होशियार बन रहे हो, बट देयर वर गेम्स के जहाँ पे हमने, अगर परसेंटेज पोजेशन निकालो तो 70-30 हमारे फेवर में होगा। तो यस, था नहीं, बट इस बार जब था कि यस देयर वाज एन एलिमेंट कि वो खेलते डायरेक्ट, प्रेस करते, फिर वापस से दे वुड प्ले एक आउट ऑल वाइड। राउंड टीम बन चुकी हुई थी, मोर ऑल एब्सोल्युटली राउंड। एब्सोल्युटली ऑल सही है, राउंड तो टीम बन चुकी सही थी। है। एंड व्हाट यू सेइंग कि उसके अलावा आफ्टर, क्या उसे कहती हैं यार उसके कि, अलावा हाँ, एक और मेजर चीज जो आजकल फुटबॉल के अंदर काफी सारी बात हो रही है, सोसाइटी, कल्चर, क्योंकि फुटबॉल को बोलते हैं, फुटबॉल इज डीप रूट, लाइक इट इज कल्चरल इन अ लॉट ऑफ वेज, सही है। लाइक ब्राजीलियन फुटबॉल और उनकी लिविंग का एक थोड़ा सा मिलाप है, सही है। अगर आप इंग्लैंड को भी देखो तो एक एलिमेंट है, दे लव प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम, जो ऑल एक्शन, टैकल, पास, जेरार्ड, वो उस मोल्ड, रूनी। वो चीज, रूनी, वो चीज आज भी पसंद करते हैं। आज और भी बाय आप द वे कुछ ये जेरार्ड और रूनी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि जिन इलाकों से आए हैं, जिन नेबरहुड से आए हैं, वो दैट हैज़ अ बिग कल्चर, इम्पैक्ट ऑन जिस तरह के प्लेयर थे, वही मैं बोल रहा अगेन द हूँ। कल्चरल इम्पैक्ट। नाउ तो मैं उस चीज के बारे में काफी बहुत ज्यादा सोच रहा था काफी टाइम से, ये ऑल थैंक्स टू व्हाट फर्नांडो डेनीज इज डूइंग एट फ्लुमिनेंसे एंड द इम्पैक्ट द ब्राजीलियन 82 टीम हैड, एंड देन राइटर्स लाइक जेमी हैमिल्टन एंड अदर पीपल जो इस बारे में लिख भी रहे थे कि यार साइन फुटबॉल कल्चर। और हम सोच रहे थे कि यार कराची, अगर आप कराची यूनाइटेड बोलते हो, कराची रिप्रेजेंट क्या करता है, सही है। अगर आप किसी टिपिकल कराची वाले बंदे को देखोगे, तो एक तो कराची इटसेल्फ व्हाट डज इट शो, हसल बसल। तुम रात के 3 बजे चले जाओ, हल्ला गुल्ला चल रहा होगा, शोर शराबा चल रहा होगा। आप तुम सदर चले जाओ, 4-5 बजे सांस लेने की जगह नहीं है। इट इज केओटिक, स्लाइटली, नॉट स्लाइटली, इट इज केओटिक यार। तुम एक पॉश इलाका हटा दो, इट इज केओटिक।
और चीज क्या है, प्लेयर्स आर, पीपल आर स्ट्रीट स्मार्ट कराची के। हमेशा से कहावत है कि यार ये जोगाड़ू। जुगाड़ू लोग हैं, इस तरह के। फिर आप नोट करो प्लेयर्स जिन इलाकों से आ रहे होते हैं, वो काफी सारे प्लेयर्स के लिए फुटबॉल एक एक सर्वाइवल, और फुटबॉल एक वो। तो हम कह रहे थे कि यार देखो, हम बोल रहे हैं हम एक मतलब पोजेशन बेस्ड फुटबॉल और एक सोफिस्टिकेटेड ब्रांड खेलेंगे, बट क्या वो ट्रूली कराची को रिप्रेजेंट करता है अगर हम कराची यूनाइटेड बोल रहे हैं? मैं कह रहा था यार ऑल्सो नहीं। कराची यूनाइटेड के अलावा भी क्या हमें देखो, क्योंकि अगर प्लेयर आपके आने हैं कराची से, कराची के हॉट बेड से आपके प्लेयर्स आने हैं, क्या पॉइंट है कि उन प्लेयरों को आप सोफिस्टिकेटेड जेवी इनिएस्टा बनाओ? बना छोड़ हमारे पास जरूरत, है, हाँ, बाय द वे प्रो नहीं में एक आध मतलब प्लेयर, कि, मैं तुम्हें उसके रीजन बता रहा हाँ, हूँ। और उवैस नादिर एज एन एग्जांपल, ठीक है, ही प्लेज फॉर द प्रो टीम, ही इज अ डिलाइट टू वॉच, हम्म, डिलाइट टू वॉच, सही है। हमने उसको इतना पास और रिसीव और उस सब पे हमने उसको, हमने हमने मैंने बहुत मेजर कि हम जब वो 14-15 का हुआ और हम साथ साथ इवॉल्व किए, हम कह रहे थे यार ये तो प्रेस नहीं है इसके अंदर, वो बाइट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम इतना सोफिस्टिकेटेड बना रहे थे थोड़ा सा एक मॉडल को, कि जहाँ पे वो रफनेस, वो स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो डायरेक्टनेस ऑफ अप्रोचेस, वो थोड़ी सी कम आ रही थी, ठीक है। तो अब ये वही वाली मिसाल है कि हम चाहते हैं कि, और अगर आप हमारे बेस्ट प्लेयर्स भी देखो, सो अदील मेरी नजर में एक एग्जांपल है, अदील हनीफ। ही इज ऑल एक्शन, ही कैन डू एवरीथिंग, ही वुड प्रेस। उसको हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यार काउंटर प्रेस, ही इज एक्चुअली द वन हु shouts at everyone to press. ही प्लेज विद इंटेंसिटी। तो हमें था कि यार सही है, ये दिस इज व्हाट द किड इज। प्ले, वो मट्टी में खेल रहे हैं, 20 बच्चे, एक बॉल, इट्स अ फाइट। तो हम क्यों बोले यार नो, तुम पोजिशनली थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो, होंगे, हमें वो पार्ट को भी लेके आना है, बैलेंस प्रोबेबली लेके आना है, बट वी स्लाइटली सेट कि यार नो, दिस इज आवर स्ट्रेंथ। अगर आप उस chaotic नेचर को आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे इसको कर्व करना है, वो हमारी नज़र में उसको डिफरेंटली अप्रोच करना है और बोलना है ये स्ट्रेंथ है हमारी, तो फिर हम थोड़े से ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि यार हम बॉल लूज करके भी कर सकते हैं। और ये मेजर चेंज हमने प्रो टीम के अंदर भी किया है। तो जो हमने प्रो टीम स्टार्ट किए थे, और मैंने जो और केके ने जर्नी स्टार्ट की थी, वो ये था कि टीम जो पोजेशन रखती थी और मशहूर थी कि यार देखो ये तो ज़मीन पे खेलते रहेंगे, लेकिन कुछ इवेंचुअली करेंगे नहीं। कुछ करेंगे नहीं। इवेंचुअली बात आई कि यार ओके, हमने अपने गेम के अंदर एक लॉन्ग बॉल लेके आए वापडा वाले मैच के बाद, वापडा के एनसीसी बाद। फिर हमने कहा यार 2020। हमें पीपीएल के अंदर, हमने कहा यार हमें इन बिहाइंड जाना है, क्योंकि टीम मैन 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 इतना प्रेस कर रहे हैं, पीछे जाना है। अब हम कह रहे हैं यार, अब हमने एक्चुअली प्रो टीम के अंदर एक थोड़ा सा अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया है, जिसकी कुछ वीडियोस भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। वो इस तरह से किया है कि हम हाफ एंड हाफ हैं। हम बोलते हैं हम बिल्डअप तो करेंगे सोफिस्टिकेटेड तरह से, एज सुन एज हम फाइनल थर्ड में पहुंचेंगे, हमें नहीं होना सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल भी नहीं होना। हमें उधर केओस मचाना है जानबूझ के। सो कब जो आज से साल पहले हम प्लेयर्स को बोल रहे थे यार फाइनल थर्ड में आओ और सेट हो जाओ आके, और हम बोल रहे नहीं, जैसे ही विंगर्स को खिलाई हाँ, सेट सेट मिडफील्डर, उस तक हो सेकंड बॉल जीतने के यस लिए, और यस सेकंड फेज यस, में सेट डोमिनेंस। हमें इसलिए पहले हम सेट होते थे ताकि सेट हम उस मिडफील्डर को लिहाज से हो रिसाइकिल कि करें, इधर बॉल रख सको, ये बॉल खुद बेशक ना रखो, बॉल उस एरिया में रहे। हो, और उसको सो फिर आप इवेंचुअली ले एक लो। मेजर डिफरेंस क्या था, पहले हम बोलते थे यार हमें होल्डिंग मिडफील्डर्स को जल्दी ऊपर आना है ताकि हमारे विंगर वहां से रिसाइकिल करें। अब हम बोलते हैं यार ठीक है, रिसाइकिल इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 इज दे हैव टू रन क्विकली द मिडफील्डर सो दैट दे रीच नियर द बॉक्स, ताकि हम जब क्रॉस डालें, ताकि जब हम थ्रू बॉल डालें, ताकि जब हम शॉट लें, बॉल वापस आए तो हम प्रेस कर सकें और हम उसको या एक फिर वेपन हम यूज करें, लग लुक के हमारे पास आ जाए। हमारे पास आए, और फिर हम दोबारा से अटैक करें, और फिर हम दोबारा से अटैक करें, और फिर हमारी वो रगडनेस, फिर वो कराची वाली एक, कराची का लड़का हार नहीं मानता, वो दबा वो लगा रहता है, किसी जुगाड़ में लगा रहता है, फिर 2 नंबरी करेगा। हम क्या वो उस तरह से हो सकते हैं? तो फिर सो भाई पंजाब वापडा वालों को कुछ ना बोलना, जब वो मार धाड़ करते हैं ना, तो पंजाबी स्टाइल फुटबॉल फिर ये पंजाबी तो स्लो है यार, इधर ठंड पे भी भाई होती है। तगड़े जरा वो हाँ पाए तगड़े खाने वाले भाई यार, है ना जरा। अगेन इट्स अ गुड पॉइंट, वो उसी तरह के प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं। मिडफील्डर्स
हिस्टोरिकली, एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज अ वो वेरी वेरी गुड पता है ना, पॉइंट। ये तुमने बलोचिस्तान, ये चमन, ये कराची वाले सारे एरिया से तुमने हैं ये। मजाक किया है, यस, बट नहीं, सच लेकिन है, मैं मजाक ये सच कर है, रहा हूँ कि फिर वो हाँ। फिर वापडा वापडा और शापडा और जो है, और आर्मी शार्मी इसी तरह की। और हिस्टोरिकली पंजाब ने डिफेंडर प्रोड्यूस किए हैं, जैसे तनवीर, जो यस, तनवीर अहमद। उनके जो तनवीर अहमद जो वापडा के कोच हैं, ही वाज हिमसेल्फ अ डिफेंडर फॉर द पाकिस्तान हाँ, टीम। तो वो फैसलाबाद के वो हैं। फैसलाबाद, एब्सोल्युटली, ये देखो, ये एक रिलेशनशिप है उधर भी, अगर बिल्कुल आप है। इसको गौर से देखो। और यही बात हम कराची में बोलने की, यार क्यों हम अपने आपको इस तरह से करें, और क्या हम एक कंप्लीट मिडफील्डर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना वो मिडफील्डर हो जो जो टिप टैप पास कर सकता हो, बट जिस तरह तुमने डोमिनिक सोबोस्लाई की बात की कि यार वो ड्राइव कर सकता है। वो बहुत अच्छी क्लॉप ने उसको एग्जांपल है, वो हर सेकंड चीज कर सकता है। क्लॉप ने उसको सेकंड गेम में होल्डिंग मिडफील्डर खिला दिया अभी सेकंड हाफ के अंदर, व्हेन ही मेड दैट टैक्टिकल चेंज एंड ब्रॉट हिम डीपर वुल्व्स वाले मैच में। वुल्व्स वाले गेम में। सो कैन वी प्रोड्यूस प्लेयर्स हु कैन प्ले इन ऑल फेजेस, and that needs specialization of an overall development of their game, not simply saying यार हम possession रखेंगे, टक टुक और टक मजे की टक टिक बात है, टुक टक। डोमिनिक सोबोस्लाई इज अ रेड बुल प्रोडक्ट। तो वो ऑल एक्शन स्टाइल में ही पला बड़ा है, और फिर उसकी टेक्निक पे प्रॉब्ली काम हुआ होगा सो ज्यादा। और अपेरेंटली थोड़ी आपकी इंक्लिनेशन और टैलेंट भी होता है कि आप तो टेक्निकली अच्छे हो। तो बट अगर इसको, जनरली उसके अंदर वो एबिलिटी, एथलेटिसिज्म और प्रेसिंग और काउंटर प्रेसिंग और एक्सप्लोसिविटी वो शुरू से थी। अगर हम इस चीज को मैं एक समराइज करूं, मैं कंप्लीटली नहीं बिलीव करता रेड बुल फुटबॉल से, क्योंकि उनकी बेसिस मैं ये भी है नहीं करता। कि हमें बॉल लूज करनी है, फिर हम गोल मारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बॉल लूज करनी है। एक तो नंबर वन, फर्स्ट पार्ट में वी बिलीव वी वांट टू हैव द बॉल, वी वांट टू बी द वंस हु स्टार्ट अटैक्स, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट, एब्सोल्युटली। फिर यस, एक पॉइंट पे जाके हमें उसको जल्दी करना है, तेज करना है चीज को। फिर केओस हो तो वी विल एम्ब्रेस दैट केओस, वी वुड लव ठीक दैट है, केओस। सही है। तो अब एक मुझे बताओ, बैलेंस, लास्ट बैलेंस। क्वेश्चन, व्हाट डज दिस मीन जनरली फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल ग्रास रूट्स डेवलपमेंट? नॉट के मतलब इन द सेंस कि अगर एक मुल्क ने ग्रास रूट्स डेवलपमेंट करनी हो या मुल्क के लेवल पे, तो अब क्या प्लेयर रिक्रूटमेंट और उस एंगल से आप, क्योंकि अभी तो ठीक है एकेडमी लेवल पे आप कर रहे हो ना, बट प्लेयर नेशनल लेवल पे आप इसका क्या कर सकते हो? क्योंकि देखो डिफरेंट, फिर पंजाब भी है उसके अंदर, फिर फिर आपके देखो इस तरह एक के चीज एरियाज भी जो, होंगे जो टिपी टैपी। अब देखो फॉर एग्जांपल, याद है गवादर गवादर पोर्ट अथॉरिटी जो क्लब है, वो किस तरह की फुटबॉल खेलता है? और मैंने उनके कोच से बात की थी, वो कहते हैं भाई हमारा कल्चर ही है, हम जमीन हम हमारा दैट्स ऑल वी नो, हम ये खेलते आ रहे हैं। वो ईरान के साथ देर भी लिंक है प्रॉबेबली और देर यू गो, समथिंग। देर यू तो गो, आपने खुद प्रॉब्लम इज कल्चर की के बात की। कल्चर, कल्चर फुटबॉल, देयर इज अ रिलेशनशिप। हम बचपन से इसी तरह, वो हम तो जमीन पे ही खेलते हैं। चलो ठीक है, आप खेलते होगे, मतलब उनकी तुम फिर पंजाब से रह फुटबॉल के टीम भी क्यों है। जमीन पे खेलते हो? हैं? यार मैं तुम काफी चीजों में पंजाबियों की तरह नहीं बिहेव करता, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन पॉइंट यही है कि पाकिस्तान लेवल पे फिर आप व्हाट क्या व्हाट आर द करोगे? की टेकअवेज? यार देखो, की टेक अवे नंबर वन है, जो कि वर्ल्ड वाइड है, देयर नीड फॉर एथलेटिसिज्म एंड एथलेटिक डेवलपमेंट एज अ कंट्री, वेदर अच्छा, यू प्ले। इसमें जस्ट टू इधर अगर, नॉट दैट आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ओल्ड, जो आपके ओल्ड गार्ड वाले कोचेस हैं वो या जो भी, वो नहीं देखते होंगे ये। लेकिन वो यही है, वो इधर मसला ये है कि पाकिस्तान में एथलेटिक डेवलपमेंट और एथलेटिसिज्म इन फुटबॉल ऑलरेडी एक कॉन्वोल्यूटेड तरीके से मौजूद है। उनको लगता है कि वो तो एथलेटिसिज्म पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो 10 चक्कर मेरे साथ हुआ है, मैं तो पूरी जिंदगी 10 चक्कर लगाता रहा हूँ फुटबॉल टीम पे। और दूसरी चीज, फिजिक, जब जब यहाँ पे पाकिस्तान में बात बात होती है ना, फिजिकलिटी, वो फिजिकलिटी जान और कद के अंदर डायरेक्टली उसको जो है ना ट्रांसलेट करते हैं। यस। तो कद का तो मैं भी लंबा हूँ भाई, तो मैं क्या जबरदस्त फिजिकल फॉर प्लेयर हूँ। एग्जाम्पल, सॉरी मुझे याद है, अब अजान जो है, जो अभी अंडर 19 में खेल रहा है, कद में कितना छोटा है। ही इज क्विक, ही इज फिजिकली क्विक, ही इज फिजिकली, यू आप कैन उसको नॉट नहीं टेक बहुत द हटा बॉल ऑफ सकते। हिम, यू कैन नॉट यार टेक द फॉर बॉल ऑफ एग्जाम्पल, हिम। अब बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेसी को देख लो। मेसी की एक चीज जो बहुत अननोटिस्ड है, वो ये है कि उसको आप बॉल से उतार ही नहीं सकते। वो नहीं 10 उतार बंदे सकते, चिमड़े होते हैं, मतलब छोटा सा है, कोई उसका कोई वो नहीं है। बट एक्सप्लोसिवनेस, स्पीड, हंड्रेड और परसेंट से पता नहीं वो क्या, उसको आप बोलोगे कि वो यू कांट श्रग हिम ऑफ द बॉल। 100%। ये तो फिजिकलिटी है, ये नहीं कि आप पीटर क्राउच बन के आ जाओ सामने। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है अभी भी कि यार ये देखो तगड़े प्लेयर चाहिए हमें, मतलब ओपनली कोचेस ने बोला यहाँ पे प्लेयर तगड़ा नहीं है ये। तक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, बट दैट स्ट्रेंथ डजंट मीन कि तुम भारी हो और बड़े हो और तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हो सकती है, जिस तरह तुमने मेसी की बात की और हमने अजान की बात की। तो नंबर वन तो चीज ये है कि एथलेटिसिज्म और एथलेटिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ्रॉम अ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 9, और उससे भी नीचे अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, आपको 6 साल के बच्चे के अंदर एथलेटिसिज्म बिल्ड करना शुरू करना है, सही है। ठीक है। और उसके अंदर कुछ लोग नेचुरली तेज होते हैं क्योंकि जीन्स भी एक पार्ट प्ले करता है, बट आपको एथलेटिक, आई थिंक एक जो एलिमेंट है वो एथलेटिसिज्म है कि वो कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है। एथलेटिसिज्म इज, दिस इज द वे द गेम इज मूविंग। ऑब्वियसली टेक्निक गोज हैंड इन हैंड, वो तो हमेशा जानी ही है। सेकंड चीज इज कि यार, एक तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पे देखना है पाकिस्तान के ऊपर, व्हाट एंड व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉल एंड व्हाट डज पाकिस्तान रिप्रेजेंट। यार कोई पाकिस्तान इज नॉट पॉश, सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि कोई अमीर मुल्क और सिविलाइज्ड नहीं है, सही है, ये तो बड़ी सिविलाइज्ड। तुमने न्यूज़ दी है हमको, हमें नहीं, तो न्यूज पता ही नहीं इसलिए था। दी है कि, क्योंकि इसलिए दी है कि फुटबॉल लोग की तो कॉन्टेक्स्ट परेशान में भी, बैठे हुए थे कि हम अमीर मुल्क में रहते हैं। फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट पे भी अगर आप देखें, हमें उस चीज को एम्ब्रेस करना है, दैट वर्क हार्ड, दैट दैट थिंग ऑफ वर्किंग टू बी हार्ड एज फेयर एनीथिंग। पाकिस्तानी एज अ होल जुगाड़ू हैं, जुगाड़, पाकिस्तानी की भी आइडेंटिटी है शॉर्टकट जुगाड़ू। अब बट ये आपको ये इसको आप देखना है ना, यूज रूट्स कर क्या है, सकते हो इन अ आपकी पॉजिटिव वे। पॉपुलेशन क्या है, आपकी केओटिक है ज्यादा, हमारे हमारे मैं तुम्हें मुल्क बताता क्योटिक हूँ है। पाकिस्तानी क्या है, क्योंकि मेरा अब एक्सपोजर आके हो गया, तो आप जब दूसरा आपको चीज मिलती है तो आप ज्यादा कंपैरिजन कर सकते हो। हम हैं केओटिक, हम हैं इमोशनल, हम हैं क्या उसे कहते हैं, बेस्ड अलॉट ऑन कलेक्टिव, कम्युनिटी बेस्ड हैं। हम एब्सोल्युटली, टुगेदरनेस के एब्सोल्युटली, उसके ऊपर हैं। वो एब्सोल्युटली। वाला सीन नहीं है कि इंडिविजुअलिटी, और वो हमारा है कि भाई हम एवरीवनस बिजनेस इज एवरीवनस बिजनेस। हर, सारे सो और अगर अगर यार, जान बाय द वे देने को मैंने तैयार है, ये कर देंगे वो इसमें कर मैं देंगे, मतलब मजाक नहीं समझ कर रहे रहा, हो मतलब मैं आज पॉडकास्ट जिस डेट पे भी रिकॉर्ड हो रही है 20th, आई वेंट विद माय मम फॉर अ रेगुलर कीमो, और मैं वादा कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, एक अंकल को कीमो लगा था, उनके साथ 9 लोग आए हुए थे डिफरेंटली। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें अब वो इसको ये है आप कि प्रो बोल जब सकते आप हो, एक दफा एक वो ब्रदरहुड या कोई सेंस ऑफ कम्युनिटी कहीं पे बिल्ड कर देते हो, तो भाई जान भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो फिर वो जज्बाती और वो सब कुछ so आ जाता है what बीच में। does what does brotherhood and community represent in pure football point of view? We hunt in packs, we want to be a team who presses together, सही है, हम यकजहती के साथ रहे, हम अपने, हमारे से बॉल हारी नहीं भी है, फिर भी हम दूसरे की नाक, पोक आवर नोजेस ओवर देयर, कि छीनूंगा तो मैं भी, वो मेक चीज को हम लाइफ हेल्प एम्ब्रेस, फॉर मेक अदर्स, फुल लाइफ हेल्प फॉर अदर्स। तंग हम करो दूसरों पाकिस्तानी को। दूसरे मुल्कों में जाके क्या करते हैं, तकलीफ बन जाते हैं ना लोगों के लिए, वी हैव टू बी दैट ऑन द पिच। मैं सच बात, हम अपने लिए भी तकलीफ है, हमें पिच पे, सो सो ये मजाक नहीं है, बट people might think if I'm talking something or we're talking something crazy, but we have to find the roots and we have to find who exactly are we, यार, who exactly यार are ये we? पॉइंट ये है कि चलो ठीक नो, है, और दैट इज इन ग्रेट, टर्म्स आई ऑफ एग्री विद यू। जो भी हमारे मॉरल्स, जो भी हमारे, देखो कोर वैल्यूज अगर तुम देखो ना, तुमने जिस तरह से कहा टुगेदरनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, कैरेक्टर, वैल्यूज तो खैर छोड़ ही दो। टुगेदरनेस, सही है, टुगेदरनेस पिच पे किस तरह है, वी प्रेस टुगेदर, वी स्टे टुगेदर, वी अटैक कम्यूनल है, टुगेदर। हमारी सोच कम्यूनल है, बिल्कुल। कम्यूनल आप सोच है। आप केओस हमारे मुल्क में जनरली है ही है, सही है। लॉजिकल हम ज्यादा नहीं है, ज्यादा जज्बाती हैं। इमोशंस हैं, कैन वी यूज दोज इमोशंस पॉजिटिवली विद इन द गेम? यस, वही इट बात इज कर रहा ग्रेट, हूँ। अगर आप इमोशनली बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हो, इट इज फिनोमिनल। और हम एक गरीब मुल्क के हैं, सो वी हैव टू वर्क हार्ड। सो ये नहीं हो सकता कि हमारा ब्रांड ऑफ फुटबॉल, हमारा स्टाइल ऑफ फुटबॉल एक कंप्लीटली सोफिस्टिकेटेड पोजिशनल ब्रांड ऑफ फुटबॉल हो, नहीं हो सकता। आप नहीं टीच कर सकते, हम, मैं नहीं रिलेट कर पाऊंगा उससे। आपको जितना टाइम आप ज्यादा लड़कों को टीच करने या लड़कियों को टीच करने में लगाओगे, उतना ज्यादा, मतलब वो बेसिकली दैट टाइम कुड बी स्पेंट एल्सवेयर के परफेक्टिंग जो उनकी ऑलरेडी बिल्कुल, कोर बिल्कुल। आदात हैं जो भी। और देखो, यूथ डेवलपमेंट के अंदर जिस तरह से मैंने बात कही कि आप यूथ डेवलपमेंट के अंदर ये नहीं कर सकते कि यार हम इनको सिर्फ दौड़ना और प्रेस करना सिखाएंगे, आप टेक्निक भी सीखते हो, आपको डिसीजन मेकिंग भी है, बट एज यू ग्रो एज यू ग्रो 17-18, देयर शुड बी लाइक अ स्टाइल और आइडेंटिटी जो हमारे मुल्क अपनाना चाह रही हो, कि यार इस तरह से खेलेंगे, यूं प्रेस करके खेल रहे हैं, हम ये नहीं हेल बेंट हैं कि यार हमें पोजिशनली 25 पास करके गोल मारना है। यू कैन नॉट डू दैट, नहीं कर सकते। क्या हमारे पास उतना सबर है? हम सबर वाले लोग हैं? नहीं है सबर वाले लोग।
जो हमारी नेगेटिव्स भी हैं, कैन वी मेक दैट इनटू अ पॉजिटिव ऑन द फुटबॉल पिच? सबर नहीं करना, ठीक है, नहीं करेंगे, एक पॉइंट तक करते हैं ना हम सबर हमारे मुल्क में, एक पॉइंट तक सबर करेंगे, फिर उसके बाद हम जुगाड़ निकालेंगे। क्या हम कर सकते हैं इस तरह की चीज? आई थिंक दिस इज द आइडेंटिटी। फिर अगेन रिपीटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि अब हमें बच्चों को सिर्फ सिखाना है कि दाम दौड़म फुटबॉल खेलेंगे और सिर्फ प्रेसिंग करेंगे। नो, डेवलपमेंट हैपेंस ऑल फोर फेजेस, टेक्निक इज प्राइमरी। हर फेज में उनको खेलना आना चाहिए, हर फुटबॉल की हर लिटिल टेक्निकल डिटेल उनको हमें सिखाना है। बट यस, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम बड़े हो रहे हैं 17-18, हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लेयर क्या कर रहा है पिच के ऊपर, और वो एथलेटिसिज्म से लिंक्ड है। ये वाली सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ, प्रेसिंग, wanting to create chaos, balanced chaos, controlled chaos. My instructor in the FA was telling Derek, he says, controlled chaos is the best version of chaos. Only chaotic is not good, but a relative controlled chaos. So ये I think पाकिस्तान का प्रोटोटाइप ऑफ प्लेयर हो सकता है। प्रोटोटाइप ऑफ सही प्लेयर, है। आई दिस यार इज अभी तो वो दुख की बात ये है कि प्रोटोटाइप प्लेयर तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी तो कोई प्लेयर ही नहीं है, ना कोई एकेडमी है, ना कोई डेवलपमेंट है। खैर वो बात यार की मतलब समथिंग डिफरेंट समथिंग उनकी या बेस है। यस। पर एक चीज जो एज अ नेशन हम कर सकते हैं, हमारे स्कूल्स, वो एथलेटिक डेवलपमेंट पे फोकस करना। नहीं नहीं नहीं, हमदान ये बात की मेरे ख्याल से दिस इज विशफुल थिंकिंग। हमारे स्कूल्स कभी इस मैक्रो लेवल पे या किसी माइक्रो लेवल पे भी ये सोच बहुत ही नहीं रहे, बेसिक ना चीज है, कोई और बहुत सोच रहा बेसिक है। चीज है, बहुत बेसिक चीज है एथलेटिक भाई नहीं डेवलपमेंट यार। सोच रहे ना। मेरे स्कूल में बजरी वाला ग्राउंड था, मैं एज अ किड बजरी वाले ग्राउंड पे खेलता था। मैं गिरता था तो मेरे हाथ में बजरी चली जाती थी, मैं उस पर फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, उसने मेरी टेक्निक बेहतर की होगी क्योंकि बजरी पे खेलना मुश्किल होता है। वो उन्होंने मुझे डिफरेंशियल लर्निंग दे दी थी बचपन में ऑटोमेटिकली। लेकिन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कोई वो नहीं है, कोई सिस्टम। इसको छोड़ दो, पाकिस्तान वो छोड़ दो कि कौन क्या कर सकता है। हम एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बात कर सकते हैं और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं हम वही कंट्रोल करेंगे। पूरे मुल्क का हम नहीं ऑनेस्टली की फिक्र कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। बट एज ऑलवेज एब्सोल्यूट प्लेजर नो नो नो, डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस थैंक यू स्टफ विद यार, यू। दिस वाज अ रियली रियली गुड, मतलब बहुत मजा आया मुझे इस चीज को डिस्कस करके, और मैं काफी लाइकवाइज टाइम से आई थिंक इस विल बी चीज को, लुकिंग फॉरवर्ड के या यू जो है वो जाके अगेन वो रिजल्ट का तो हमें इतना नहीं फर्क पड़ता, बट लाइक के यू की डेवलपमेंट यार वगैरह यार साइकिल एक बेहतर बहुत हो और यू हैव एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स, और एक मोर इम्पोर्टेंटली कि तुम्हें उसका सिला तुम्हें नजर आए कि तुमने जो ये तुम्हारा माइंड सेट के यू का माइंड सेट शिफ्ट आया है, इसका तुम्हें कोई पॉजिटिव वो मिले कि हाँ यार यार हमारे पास एक हम फीडबैक आई है। मेरी हमारे मेरी नजर में ये सीड्स हैं, दीज आर द फर्स्ट सीड्स दैट वीर पुटिंग इन, विच वी होप के 5 साल बाद उनका हमें बेनिफिट मिले। ये और फर्स्ट उसका सीड्स हैं जो पहले जो फीडबैक फेज होगा वो ये अभी तुम्हें जो है वो एक एस्पायर एक में मिलेगा। एक 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 रिलेटिव एलिमेंट पे हमें पता हाँ तो चलेगा, यू और विल नो अच्छी चीज कि ये है तुम कि लोग ठीक कर रहे हो या नहीं। हमारा 2012 बैच जा रहा है, सही है, और 2012 लास्ट टाइम भी गया था, we got battered over there, the 2012 batch. We lost 6-0, 3-0 and one game 4-3 हम जीते थे, but वो भी we didn't play well at all. तो इस बार हमें एक बहुत अच्छा गेज मिल जाएगा क्या है। और I know as a coach and as a person I hate to lose. मैं रात को क्रिकेट जब हम दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, मुझे उसमें हारना बर्दाश्त नहीं होता है। बट एज यूथ कोचेस अगर मैं एक मैसेज दूंगा एक कम्युनिटी को, वो ये है कि प्लीज 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 इस बारे में हम नहीं सोचें कि हम इस बारे में नहीं सोचें कि हमें जो है वो जीतने के लिए खेलना है एकेडमी लेवल पे। हमें सिंपली सोचना है डेवलपमेंट के ऊपर। लास्ट चीज मैं डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब हम इस बार एस्पायर गए थे तो हमने ये चीज इंपॉर्टेंट रखी थी कि यार देखो, जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेयर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। तो 1-0 हम लास्ट गेम जीत रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीनियर एज ग्रुप, सही है, एंड वी वर विनिंग द सीरीज 2-1, सही है। और उस वक्त भी हमने जो है वो हमने अपने सारे 14 प्लेयर्स को पिच पे खिलाया था। उनमें से 5-6 प्लेयर को हमें रिलीज करना पड़ा, बट फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन फील्स इम्पोर्टेंट, दे फील अ पार्ट ऑफ समथिंग, कि यार अभी हम आए और हमने खिलाया। और बहुत इजी था कि यार हम, क्योंकि यस हमने डिसाइड किया हम इनको रिलीज करेंगे, हमने वही कतर में कर लिया था कि यार देखो ये उन एथलेटिक मार्क्स पे स्पीड नहीं है। पर हमने कहा यार देखो, बच्चे के साथ हम इस तरह से नहीं कर सकते, हमें उनको खिलाना है, हमें हर बच्चे को डिफरेंट पोजीशन पे भी खिलाना है।
तो फाइनल वाले दिन पे जो फाइनल मैच यार, आई डोंट वांट टू कॉल इट फाइनल के दिन और हाइप इट अप, हम प्लेयर्स को डिफरेंट पोजीशंस में खिला रहे थे क्योंकि हमें था कि ये इनके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. माय कोच एंड माय डायरेक्टर इवन वाज सेइंग आर यू श्योर, अब क्योंकि दे वर ऑल थिंकिंग यार, एंड नेचुरली मैं भी क्लब का ओनर हूँ, मैं सोचूंगा यार हाँ जीतना है, आई बॉल्स, पोटेंशियल स्पॉन्सरशिप्स, पोटेंशियली लोग हमारे बारे में जानेंगे, हमें पहचानेंगे अगर हम जीत गए. मैं बोल रहा था नो हमदान, नहीं हमदान, स्टे ट्रू स्टे ट्रू स्टे ट्रू. इट वाज हार्ड, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं सोचना जीतने के लिए. आपने यस बच्चे को बोलना है कि तुम्हें जीतने के लिए खेलना है, बट आपने उससे डिटैच होना है, हाँ, अपने डिसीजन मेकिंग में उस चीज़ को नहीं आने देना। नहीं करना ऑल द वे अप टिल अंडर 19-20. नहीं करना यार, इस बारे में आपको सोचना है कि क्या अंडर 19 का प्लेयर, मैं अगर 17 साल के एक बच्चे को खिला रहा हूँ, क्या उसके, क्या मुल्क के बेनिफिट के लिए अच्छा है, क्या वो यस यार अगर अच्छा है तो डू दैट. डोंट थिंक अबाउट प्लेइंग अ 19-year-old जो कि आगे फ्यूचर नहीं है जिसका 2 साल बाद, हु यू सीइंग इज रिग्रेसिंग ऑलरेडी बट कैन गेट यू दैट इमीडिएट रिजल्ट. सेम गोes for a 15-year-old. You're seeing physically he is very good at that age, but is it very good पीछे वाले डेवलपमेंट के लिए? We have to think along these lines. सही है, absolutely. Ladies and gentlemen, I hope you liked this episode. I had a great time doing it. This has been Pressing Matters, brought to you by On the Mic. Do subscribe, follow us on social media, keep supporting us, and do let us know in the comments below what you think about this episode and other content pieces that we put out. This has been Ismail Farooq with Sheikh Hamdan. Until next time, take it easy.